राधा स्वामी जी। आज के सत्संग का विषय है आँखों के आगे नूर या प्रकाश देखने से हमें क्या फ़ायदा होता है। साथ संगत जी, जो भी साधक भजन या सिमरन करते हैं या ध्यान अवस्था में ध्यान में उतरने की चेष्टा करते हैं, उन सत्संगियों साधकों की आँखों के आगे नूर या प्रकाश पैदा होना शुरू हो जाता है। यह प्रकाश देखने से फ़ायदा क्या होता है, आज के पूरे सत्संग में हम यही जानेंगे। आपसे प्रार्थना है, इस सत्संग को अंत तक ज़रूर सुनिएगा, तभी आपको सूक्ष्म में पता लग पाएगा कि इसका फ़ायदा क्या होता है। और अगर आप में से किसी का नूर या प्रकाश या शब्द धुन चालू नहीं हुई है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको नंबर रिप्लाई कर दूंगा और आप पूछ सकते हैं, बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्संग। हम वाणी ले रहे हैं गुरु ग्रंथ साहिब जी की, श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी की। वाणी है, ज्योति ज्योत मिली मन मान्या, हर दर शोभा पावनिया। यह गुरु अमरदास जी महाराज जी की वाणी है। गुरु अमरदास जी महाराज समझाते हैं कि हमें उस प्रकाश और नूर को देखने से क्या फ़ायदा होता है। आप जी समझाते हैं, ज्योति ज्योत मिली मन मान्या, कि यह जो हमारा मन है यह मान जाता है। यह क्या मान जाता है? अभी जैसे हमारा मन कर्म कांड में फंसा हुआ है, शराबों विश्व विकारों के पीछे दौड़ता फिरता है, यह बिल्कुल बेकाबू हो चुका है। जिस समय अंदर उस प्रकाश को देखता है, उस शब्द या नाम की आवाज़ को अंदर सुनता है, यह मान जाता है। वापिस ब्रह्म त्रिकुटी अपने ठिकाने पर आना शुरू हो जाता है। जिस समय यह पूरी तरह मान जाता है तो अपने आप ही ठिकाने पर पहुंच जाता है। फिर हमारी आत्मा अपने आप मन के पंजे से आज़ाद हो जाती है। हमारी आत्मा और मन दोनों बंधे हुए हैं, तो जब आँखों के सामने प्रकाश दिखाई देता है तो आत्मा और मन जो बंधे हुए हैं ये खुल जाते हैं। फिर हमारी ज्योति जाकर उस ज्योत के अंदर समा जाती है, जिसको हम परमात्मा कहते हैं। जब तक मन नहीं मानता, ज्योति कभी ज्योत के अंदर नहीं समा सकती। हम समझते हैं कि किसी के मर जाने पर दान पुण्य कर देने से ज्योति ज्योत में मिल जाएगी, पितरों को पानी दे दे ज्योति ज्योत में मिल जाएगी, या दरबार साहिब का भोग डलवा दे, श्राद्ध आदि करवा दे तो ज्योति ज्योत में मिल जाएगी। दूसरे लोगों द्वारा कुछ करने से हमारी ज्योत में नहीं मिल सकती। अपनी ज्योति तो आप ही ज्योत में मिलानी पड़ती है। लोगों के पीछे चलने से हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी हासिल नहीं होगा। जो कुछ भी फ़ायदा हमें उठाना है, जीते जी उठाना है। जितना अरसा हमारा मन नहीं मानता, शब्द अनाहत नाद या नाम की लज्जत हासिल नहीं करता, तब तक हमारी ज्योति उस ज्योत के अंदर किस तरह मिल सकती है। जिस समय मन मान जाएगा, ज्योति ज्योत में मिल जाएगी। फिर हर दर शोभा पावनिया, हरि की दरगाह में जाकर हमें सदा के लिए शोभा और इज्जत मिल जाएगी। वाणी है, शरीरों पालन को बाहर जाए, नाम ना लहै बहुत वेगार दुख पाए। गुरु साहिब जी बड़े प्यार के साथ फरमाते हैं, जिस शब्द का, अनाहत नाद का, नाम का, ज्योति का जिक्र मैंने अभी अभी किया है,
कहीं उस शब्द को सुनने के लिए, उस ज्योति को ढूंढने के लिए बाहर ना दौड़ना शुरू कर देना, क्योंकि हमारे मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और गिरजाघरों में सभी के अंदर ज्योत जलाई जाती है। कहीं उन्हीं को जाकर माथा टेकना न शुरू कर देना। गुरु साहिब फरमाते हैं कि जिस शब्द और ज्योति का मैंने जिक्र किया है, वह शब्द और ज्योति कहीं बाहर नहीं है। वह हमारे शरीर, देह या वजूद के अंदर है। अगर हम उस शब्द या नाम को शरीर के बाहर ढूंढ रहे हैं, तो हम अपने कीमती वक्त को दिन रात बेकारियों की तरह बर्बाद कर रहे हैं। बेगारी कौन होता है? जो सारा दिन मेहनत करता है, थक कर चूर हो जाता है, अपना खून पसीना भी एक कर देता है, लेकिन बदले में उसके हाथ पल्ले कुछ नहीं पड़ता। हमें जो कुछ मिलना है शरीर के अंदर ही मिलना है। ग्रंथ पोथियों, वेद शास्त्रों में महात्मा उस शब्द की महिमा कर देते हैं, उस ज्योति और प्रकाश के दर्शन करने का तरीका और साधन बता देते हैं। लेकिन ग्रंथ पोथियों, वेद शास्त्रों के पढ़ने से तो हमें कभी वह प्रकाश नज़र नहीं आता, ना कभी उस शब्द की आवाज़ सुनाई देती है। अब देखें, आप लोग हर रोज़ सत्संग सुनते हो, वीडियोस देखते हो, तो क्या सत्संग सुनने से आप सभी के अंदर वो नूर और प्रकाश दिखाई देता है, या वो अनाहत नाद की आवाज़ सुनाई देती है? नहीं, वो कार्य करने से, उसको अमल में लाने से दिखाई देगी। महात्माओं ने उस चीज़ की ग्रंथ पोथियों, वेद शास्त्रों में महिमा लिखी है, उसको प्राप्त करने का तरीका और साधन लिखा है। जिस समय इन्हें पढ़कर साधन और तरीके के मुताबिक देह के अंदर खोज करनी शुरू कर देते हैं, फिर हम अपने अंदर उस ज्योति के दर्शन भी कर लेते हैं, घंटे और शंख की आवाज़ को भी अंदर सुन लेते हैं। इसीलिए महात्मा हमें बार बार वहमों भ्रमों से निकालते हैं कि भाई जो कुछ मिलना है वह हमें शरीर के अंदर ही मिलना है। वे हमें इसीलिए बार बार सावधान करते हैं कि कहीं हम बाहिरमुखी होकर कर्म कांड में ना फंस जाएं, उस शब्द को, उस प्रकाश को बाहर ही ना ढूंढने में लग जाए। वाणी है, मनमुख अंधे सूझे नाही, फिर घिर आए गुरुमुख बत पावणिया। आप जी बड़ा सुंदर उपदेश देते हैं। हम मनमुख हैं, अंधे हैं, गंवार हैं, हमें अपने अंदर कुछ समझ ही नहीं आती। एक तो आंखें नहीं है, रास्ता हमें दिखाई नहीं देता, सिर पर पापों का बोझ उठाया हुआ है और हम तड़पते फिरते हैं, अंधेरे के अंदर दिन रात भटकते फिरते हैं। आप समझाते हैं कि जिस समय बाहर की ठोकरें खाकर पूरी तरह बेबस होकर हम फिर गुरुमुखों, साधुओं, संतों, महात्माओं की संगति करते हैं, वे हमें इस अज्ञानता के अंधेरे से निकालने का रास्ता बता देते हैं, तरीका बता देते हैं। हम उनके समझाने के मुताबिक बाहर के कर्मकांड को छोड़कर अपने शरीर या अपनी देह के अंदर खोज करनी शुरू कर देते हैं, तो हमें वह रास्ता भी मिल जाता है, प्रकाश भी मिल जाता है और हम अपने मंजिल मकसूद पर भी पहुंच जाते हैं। इसीलिए फरमाते हैं कि गुरुमुखों की, साधु संत महात्माओं की संगति और सोहबत करनी चाहिए। वाणी है, गुर प्रसादी सचा हर पाए, तन मन बेखै होमै मैल जाए। गुर प्रसादी सच्चा हर पाए। केवल गुरुमुखों के उपदेश पर चलकर ही हम सच्चे परमात्मा को पा सकते हैं।
उस मालिक को आप सच्चा क्यों कहते हैं? क्योंकि यह सारी दुनिया जो हमें नजर आती है यह झूठी है, यह नाश और फना हो जाएगी। वह परमात्मा कभी नाश नहीं होता, कभी फना नहीं होता। गुरु अर्जुन साहिब जी फरमाते हैं, निश्चल एक आप अविनाशी, सो निश्चल जो तिसह ध्यायिदा। वह परमात्मा निश्चल है, वह कभी जन्म मरण के दुखों में नहीं आता। जो उस परमात्मा का ध्यान करते हैं, उसकी भक्ति करते हैं, उसके साथ प्यार करते हैं, वे भी निश्चल हो जाते हैं। उनका भी जन्म मरण के दुखों से छुटकारा हो जाता है। आप जी फरमाते हैं कि इस झूठी दुनिया में सच्चे परमात्मा की भक्ति करनी है, सच्चे परमात्मा के साथ प्यार करना है, जिससे हम भी सच्चे और पवित्र हो जाए। दुनिया की कोई भी मैल उस परमात्मा को छू नहीं सकती। जब हमारा उस परमात्मा से मिलाप होगा, हमारी भी ये दुनियावी मैलें अपने आप ही उतर जाएंगी। गुरु प्रसादी सच्चा हर पाए। जब भी हम सच्चे परमात्मा की भक्ति, उसका प्यार अपने अंदर लाएंगे, गुरुमुखों के जरिए, साधुओं संत महात्माओं के जरिए ही लाएंगे। आखिर हम किस तरह लाएंगे? फरमाते हैं, तन मन वेखै हौ मैं मैल जाए। जिस समय तन में से मन को निकालकर हौमै की रुकावट को दूर करेंगे, फिर कहीं जाकर सच्चे परमात्मा की भक्ति, उसका प्यार हमारे अंदर आएगा। जब तक शरीर के अंदर हौमै का जोर है, तब तक हमारा मन दुनिया के मोह या प्यार में फंसा हुआ है। जब तन से मन को निकालकर हौमै की बीमारी को दूर करेंगे, तब ही सच्चे परमात्मा की भक्ति और प्यार हमारे अंदर पैदा होगा। वैस सुथान सद हर गुण गावै, सच्चा शब्द समावणिया। जिस समय तन में से मन को निकालकर हौमै की बीमारी को दूर कर लेते हैं, वहां बैठकर फिर हमेशा के लिए हरि के गुण गाने शुरू कर देते हैं। हजूर महाराज जी इसको अंतरी सत्संग कहकर बयान किया करते थे। हरि के गुण गाने का क्या मतलब है? कि हम शब्द को पकड़ना शुरू कर देते हैं, शब्द के अंदर जज्ब होना शुरू कर देते हैं, शब्द को अपने अंदर सुनना शुरू कर देते हैं। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, गोबिंद गोबिंद कहे दिन राती, गोबिंद गुण शब्द सुनावणिया। गोविंद गोविंद कहने से तुम्हें गोविंद नहीं मिलेगा, राम राम कहने से नहीं मिलेगा। अगर तुम गोविंद के गुण गाना चाहते हो तो अपने अंदर शब्द को सुनो, अपने अंदर अनाहत नाद नाम को पकड़ो। जब तक हम अपने अंदर नाम या शब्द को नहीं पकड़ते, तब तक हम इस काल के गुण गा रहे हैं। काल मतलब ये समय, सृष्टि चक्र। उस परमात्मा के गुण कभी नहीं गा सकते। फरमाते हैं, जब हम अंदर उस परमात्मा के गुण गाने शुरू कर देंगे या अनाहत नाद शब्द को सुनना शुरू कर देंगे, सच्चा शब्द सनावणिया, शब्द के अंदर इतने मगन हो जाते हैं कि हम वापस जाकर आहिस्ता आहिस्ता उसी शब्द या नाम के अंदर समा जाते हैं। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, शब्द भेद तुम गुरु से पाओ, शब्द माही फिर जाए समाओ। ये जो शब्द या नाम का भेद है, इसका तुम्हें गुरुमुखों से पता चलता है। फिर शब्द या नाम की इतनी कमाई करनी है कि उस शब्द में ही समा जाना है। यह नहीं कि डॉक्टर से दवाई लाकर घर में रख लो और सोचते रहो कि हमें बीमारी से आराम ही नहीं आता। जब तक हम उस दवाई का इस्तेमाल नहीं करते,
और दवाई हमारे शरीर में पूरी तरह रम नहीं जाती, बीमारी से हमारा पीछा किस तरह छूट सकता है। इसीलिए महात्मा हमें समझाते हैं, उठते बैठते चलते फिरते अपने ख्याल को शब्दयान नाम के साथ जोड़कर रखना है, उस अनाहत नाद के साथ जोड़कर रखना है। नौ दर ठाके तावत रहाए, दसवें निज कर वासा पाए। उठै अनहद शब्द बजै दिन राती, गुरमती शब्द सुनावणिया। अब कुदरती तौर से मन में ख्याल पैदा होता है कि तन में से मन को किस तरह अलग करके हौमे की बीमारी को दूर करना है। गुरु साहिब की वाणी की सबसे बड़ी खूबी यह है कि अगर एक तुक से हमारे मन में कोई संकल्प और ख्याल उठता है तो अगली तुक उसको बिल्कुल स्पष्ट कर देती है। अब आप जी समझाते हैं कि तन में से मन को किस तरह निकालना है और हौमे की बीमारी किस तरह दूर करनी है। हौमे मतलब अहंकार, मैं मेरी। नवदर ठाके तावत रहाए। ये जो शरीर है हमारा, ये सिर्फ हाड़ चाम मांस का ही बना हुआ नहीं है, वह परमात्मा खुद भी इसके अंदर बैठा हुआ है। हमें उस परमात्मा की खोज इस तन के अंदर किस तरह शुरू करनी है, पैरों के तलों से शुरू करनी है। आप जी समझाते हैं कि हमारे सफ़र की दो मंजिलें हैं, एक आँखों के नीचे नीचे है, दूसरी आँखों के ऊपर है। हमारी देह के अंदर जो आत्मा और मन की जगह है वह हम सबकी आँखों के पीछे है। यहाँ से हमारा ख्याल उतर कर 9 दरवाज़ों के ज़रिए सारी दुनिया में फैला हुआ है। इस फैले हुए ख्याल को फिर से इन्हीं आँखों के पीछे इकट्ठा करना है। इसको आप असली घर का दरवाज़ा कहकर समझाते हैं। जब हम घर के दरवाजे की खोज कर लेंगे तब ही उस घर के अंदर दाखिल हो सकेंगे। अगर हमें दरवाज़ा ही नहीं मिलता तो हम घर के अंदर कभी दाखिल नहीं हो सकते। इसी तरह वह सचखंड हमारा घर है। परमात्मा ने उसका दरवाज़ा आँखों के पीछे लगाया हुआ है। अब सचखंड से ये मत समझ लेना कि कोई भौगोलिक क्षेत्र होगा। फिर से बोल रहा हूँ, सचखंड हमारा घर है, परमात्मा ने उसका दरवाज़ा आँखों के पीछे लगाया हुआ है। इसीलिए इस घर में पहुंचने के लिए, परमात्मा से मिलने के लिए हमें अपने घर के दरवाजे की खोज करनी है। गुरु साहिब फरमाते हैं कि पहले सिमरन और ध्यान के जरिए अपने ख्याल को 9 दरवाज़ों में से निकालकर आँखों के पीछे इकट्ठा करो, फिर तुम अपने घर के दरवाजे तक पहुंच जाओगे। मन को इन आँखों के पीछे लाकर क्या करना है? उठै अनहद शब्द वजह दिन राती। तुम्हारे घर के दरवाजे पर अनहद शब्द दिन रात धुनकारें दे रहा है। अगर तुम इस मन से हौमे की बीमारी को दूर करना चाहते हो, अहंकार दूर करना चाहते हो, इस मन को अपने घर के दरवाजे पर लाकर उस शब्द के साथ जोड़ दो, उस नाम के साथ जोड़ दो। अनहद शब्द वह मीठी से मीठी, सुरीली से सुरीली आवाज़ है जो मालिक की दरगाह से उठ रही है। वह हम सबके अंदर आँखों के पीछे आ रही है। चोरों, ठगों, साधुओं, संतों, महात्माओं के अंदर, सभी के अंदर है। किसी कौम, मुल्क या मजहब का सवाल पैदा नहीं होता। आप जी हिंदू होकर अंदर जाएं, सिख, ईसाई होकर अंदर जाएं, जो भी खुशकिस्मत अपने ख्याल को आँखों के पीछे इकट्ठा करता है वह अपने अंदर उस शब्द की आवाज़ को पकड़ना शुरू कर देता है। गुरु साहिब फरमाते हैं कि वह जो शब्द है बजह दिन राती, ये ना समझो कि वह शब्द कहीं घंटा 1.5 घंटा हमारे अंदर बजता है,
यह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में ही हमारे अंदर धुनकारें देता है, गूंजता है और दिन के बाकी समय तथा रात को बंद हो जाता है। 24 घंटे वह शब्द हमारे अंदर धुनकारें देता है। इन 24 घंटों के अंदर जो भी वक्त तुम्हें मिलता है, उसी वक्त तुम अपनी आंखों के पीछे ख्याल को इकट्ठा करो, उस शब्द और नाम को सुन सकते हो। कोई ऐसा वक्त नहीं जो मालिक की भक्ति के लिए नहीं है। वही घड़ी, वही मुहूर्त, वही वक्त शुभ है जिस वक्त हमारा मन उस परमात्मा की भक्ति, शब्द या नाम की कमाई की तरफ जाता है। अगर दुनिया का कोई काम करना हो तो हम सोचते हैं कि कौन सा मुहूर्त या घड़ी शुभ है। क्या मालिक ने कोई बुरा समय बनाया है, कोई बुरी बात की है? ये तो हमारा मन है जो बहस करता रहता है, परमात्मा की भक्ति की ओर नहीं जाने देता। जिस समय हमारा मन मालिक की भक्ति की तरफ नहीं जाता, उससे बुरा मुहूर्त और कौन सा हो सकता है? जिस समय हमारा मन परमात्मा की भक्ति में लग जाता है, उससे अच्छा मुहूर्त और कौन सा हो सकता है? लेकिन सुबह के वक्त में महात्माओं ने हमें बहुत सी ऐसी खूबियां बताई हैं जो किसी और वक्त में नहीं मिलती। सुबह के समय हमारा शरीर बिल्कुल ताज़ा होता है, पिछले दिन की थकावट दूर हो चुकी होती है, ऑक्सीजन भी सुबह सुबह ज़रा ज़्यादा होती है, पिछले दिन के झगड़े और ख्याल भी भूल जाते हैं। हमारा ख्याल दुनिया के अंदर फैला हुआ नहीं होता और घर में बाल बच्चे भी सोए होते हैं। गली मोहल्लों में बसों, टांगों, रिक्शों आदि का शोर भी नहीं होता या 3 व्हीलर का शोर भी नहीं होता। फिर जब हम दिन की शुरुआत करते हैं तो क्यों न परमात्मा का नाम लेकर शुरू करें, ताकि उसका सुरूर और खुशी सारा दिन हमारे साथ रहे। अगर हम दोपहर में भोजन के लिए बैठते हैं, घर के काम काज भी करते हैं, लड़के लड़कियों की देखभाल भी करनी है, दुकान के ग्राहकों के साथ सिर भी खपाई करनी है, ज़मींदारों को भी कामकाज करना है, स्त्रियों को चूल्हे चौके का भी कामकाज करना है, उस वक्त हम अपनी मर्जी के मुताबिक समय लगा भी नहीं सकते। अगर हम शाम को भजन पर बैठते हैं, सारा दिन काम कर कर के शरीर थक कर चूर हो जाता है, जल्दी नींद आ जाएगी या सारे दिन के झगड़े आंखों के सामने फिरने शुरू हो जाएंगे। जो काम सुबह घंटे 1.5 घंटे में बनता है, शाम को उसके लिए 3-4 घंटे चाहिए। इतना वक्त और समय किसके पास होता है? लेकिन अगर किसी को सुबह वक्त नहीं मिलता तो इसका ये मतलब नहीं कि उसका सारा दिन बेकार ही चला जाए। चाहे वह दोपहर को बैठे, शाम को बैठे, घंटा 2 घंटा, घड़ी 2 घड़ी, जो भी समय हम परमात्मा की भक्ति के लिए निकालते हैं वह हमारे हिसाब में लिखा जाता है, उसका फ़ायदा हमें ज़रूर मिलता है। गुरु साहिब फरमाते हैं, उठै अनहद शब्द वजह दिन राती, कि भाई जो अनहद शब्द है वह दिन रात तेरे अंदर बज रहा है। जिस वक्त मर्जी हो उसी वक्त इन आँखों के पीछे अपने ख्याल को इकट्ठा करके उस शब्द को अपने अंदर सुनना शुरू कर दे। गुरमति शब्द सुनावणिया, लेकिन गुरुमुखों के उपदेश के बिना हम उस शब्द को नहीं पकड़ सकते। गुरुमुखों का क्या उपदेश है? यही कि ध्यान के जरिए अपने ख्याल को आंखों के पीछे इकट्ठा करो। बिन शब्दै अंतर आनेरा, ना वसत लहै न चूकै फेरा। गुरु साहिब सारे ही शब्द का, संत महात्माओं की सारी तालीम का निचोड़ एक ही पंक्ति में बयान करते हैं। फरमाते हैं, बिन शब्दै अंतर आनेरा, कि भाई उस शब्द या नाम की कमाई के बिना तू दिन रात जितनी भी कोशिश कर ले, ना कभी तेरी आंखों के आगे से अज्ञानता का अंधेरा दूर जाएगा, ना तेरा देह के बंधनों से, जन्म मरण के दुखों से, इस 84 लाख की
योनियों से कभी छुटकारा हो सकेगा और ना कभी तुझे परमात्मा मिल सकेगा। जो कुछ भी मिलना है अनाहत नाद शब्दया नाम की कमाई से मिलना है। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, शब्द मरै सो मर रहै, फिर मरै न दूजी बार। शब्द मरै सो मर रहै, फिर मरै न दूजी बार। जो शब्द या नाम की कमाई में लग जाते हैं वे हमेशा के लिए मर जाते हैं। उन्हें बार बार जन्म मरण के दुखों में नहीं जाना पड़ता। कबीरदास जी भी फरमाते हैं, मैं ना मरूं मरै संसारा। संसार बार बार मरेगा, पर मैं अब एक बार मरूंगा। मैं एक बार मर गया, अब मैं दूसरी बार कभी नहीं मरूंगा। और जब मेरा ये शरीर खत्म होगा, शरीर का वक्त म्याद खत्म होगी, तो मैं ये जानता हुआ जाऊंगा कि मैं नहीं मर रहा, ये शरीर मर रहा है। सतगुर हत कुंजी होरत दर खुले नाही, गुर पूरे भाग मिला बणिया। असल में महात्मा वाणी में दो चीज़ों की महिमा करते हैं। पहली सतगुरु भक्ति और दूसरी अनाहत नादया नाम भक्ति। अब सतगुरु भक्ति की महिमा करते हैं कि गुरुमुखों के उपदेश पर चले बिना हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि परमात्मा ने सब कुछ हमारे अंदर रखकर उसका भेद या चाबी गुरुमुखों के हाथ में दे दी है। जब तक वे चाबी नहीं देते, भेद नहीं बताते, चाहे नाम के कितने ही खजाने उस परमात्मा ने हमारे शरीर के अंदर रखे हुए हैं, हम अपने अंदर उस दौलत को कभी हासिल नहीं कर सकते। गुप्त परगट तू सबनी थाई, गुर प्रसादी मिल सोची पाई। अब परसों या उससे पिछले सत्संग में फरमाया गया था, आपे गुप्त प्रगट है आपे, कि वह परमात्मा कण कण पत्ते पत्ते में व्याप्त है। किसी जगह गुप्त है, किसी जगह प्रकट है। सारे शब्द के अंदर बड़ा क्रमानुसार आपने उपदेश दिया है कि वह परमात्मा हमारे अंदर गुप्त क्यों बैठा है और जो गुप्त है वह हमारे अंदर किस तरह प्रकट हो सकता है। जब सारी चीज़ हमने समझा दी है, अब फरमाते हैं कि गुप्त प्रगट तू सबनी थाई। सेवक कहता है, हे सतगुरु, मुझे समझ आ गई है कि परमात्मा कण कण पत्ते पत्ते में व्याप्त है और क्यों है और किस तरह प्रकट हो सकता है। फरमाते हैं, गुर प्रसादी मिल सोजी पाई। यह जो समझ आई है कि परमात्मा गुप्त क्यों है और गुप्त परमात्मा प्रकट किस तरह हो सकता है, किस तरह कण कण पत्ते पत्ते में उस परमात्मा के अपने अंदर दर्शन करते हैं, यह गुरुमुखों, साधुओं, संत महात्माओं से पता चलता है। अगर आपने वो सत्संग नहीं सुना है कि परमात्मा गुप्त और प्रकट कैसे है, तो इसी चैनल पे पिछली वीडियोस देख लें। नानक नाम सलाहे सदा तू गुरुमुख मन बसावणिया। अब सब कुछ समझाकर गुरु साहिब हमें यही नसीहत और उपदेश देते हैं कि हमें हमेशा के लिए नाम की सराहना करनी चाहिए। उठते बैठते चलते फिरते नाम के गुण गाने चाहिए, नाम की महिमा करनी चाहिए। फरमाते हैं, जब भी वह शब्द या नाम हमारे अंदर वसेगा, गुरु मुखों के जरिए वसेगा, साधुओं संत महात्माओं के जरिए वसेगा। ये जो कुछ भी दुनिया के अंदर इकट्ठा कर रहे हैं, ये ना कभी किसी के साथ गया है और ना कभी किसी के साथ जा सकता है। देखें, मुर्दे के कफन में जेब नहीं होती। देखें, और हाथ खाली करके जाता है। देह के अंदर बैठकर जो चीज़ हम साथ ले जा सकते हैं, वह केवल शब्द या नाम की कमाई है। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं, बिन नावै को संग न साथी, मुक्तै नाम त्यावणिया। कि भाई, उस अनाहत नाद शब्द के बिना ना किसी चीज़ ने तेरे साथ जाना है, ना किसी चीज़ ने तेरी कभी सहायता करनी है। शरीर यहाँ जला दिया जाएगा, पर हमारी आत्मा ने जो कमाई की जाती है,
कमाई की होती है वो तो साथ जाएगी ना, नाम की कमाई, ना कि ये दुनिया की चीज़ें। दुनिया की चीज़ यहीं से लेते हैं और यहीं छोड़ जाते हैं, शरीर भी साथ नहीं जाता। गुरु साहिब फरमाते हैं, बिन नावे को संग न साथी, मुक्त है नाम त्यावड़िया। जब भी तू मुक्ति प्राप्त कर सकेगा, सिर्फ उस शब्द या नाम की कमाई करके ही प्राप्त कर सकेगा। इसीलिए हमें भी चाहिए कि आप जी के बताए हुए उपदेश पर चलते हुए, चलते फिरते, उठते बैठते शब्द के साथ, नाम के साथ ख्याल को जोड़कर रखें। प्यारी साध संगत जी, आज का सत्संग यहीं समाप्त होता है। अगर आपका कोई सवाल हो, प्रश्न हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में मेरा नंबर दिया गया होगा, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप जी ने इतना अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अंत में आपके अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।